रहा है, नई उम्मीदें होंगी और इस नए साल में जो चीज़ आपको फोकस में रखनी है, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखिए क्या है कि बहुत लंबे चौड़े रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। करीब 10% के रिटर्न्स बने हैं और इस साल भी कोई ऐसे तोड़फोड़ रिटर्न नहीं आएंगे। उम्मीदें ये हैं कि अगर जो Q3 के जो नंबर्स हैं, जो अर्निंग ग्रोथ है, जो पहले 20% के कैगर से अर्निंग बढ़ती थी निफ्टी कंपनीज की, वो गिर के सिंगल डिजिट में आ गई थी। अगर उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैक्टर होगा एफआईज को ट्रिगर करने के लिए कि वो भारतीय बाजार में वापस लौटे। क्योंकि अगर आप देखेंगे दुनिया भर के सभी बाजारों में भारत में जो प्रदर्शन रहा है मार्केट का, वो वीक रहा है और इसके चलते ही एफआईज का आउटफ्लो हुआ है। दूसरी चीज, अमेरिका और भारत की ट्रेड डील, इसको लेकर कहीं ना कहीं कश्मकश, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। अगर ये हो जाती है तो एक और बड़ा ट्रिगर बनेगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर, थोड़ा सा लोग कहते हैं कि नहीं बजट नॉन इवेंट हो गया है, लेकिन बजट के अराउंड बाजार में वो मोमेंटम दिखता है। बाजार में हम देखते हैं कि थोड़ा सा ना चर्निंग दिखाई देती है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स वाले जो शेयर्स हैं, ये तमाम बज करना शुरू करते हैं। तो बजट यहाँ से अब ठीक ठीक 1 महीने की दूरी पर रह गया है। तो बजट के अराउंड भी हम प्लानिंग की तैयारी करेंगे और रेटिना और स्वदेश पर पूरा का पूरा माहौल रहेगा अप टू बजट या फिर बजट से आगे भी। लेकिन बजट हमारा इमीडिएट जो टारगेट है, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक, जो ट्रेडर हैं, उनके हम पक्की वाली प्लानिंग आगे भी कराते रहेंगे। अभिषेक, आज नया साल है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया, दिल्ली में किस तरह का माहौल नज़र आया न्यू ईयर के मौके पर, लोगों ने वहाँ पर किस तरह से न्यू ईयर का आगाज़ किया, उसे सेलिब्रेट किया? तृप्ति, देखिए दिल्ली के लोग जो होते हैं ना, थोड़े एक्सप्रेसिव होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा आप देखते होंगे, यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर यहाँ से जुड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके अंदाज से आपको पता चलता होगा। तो धूम धड़ाके वाली होती है, पटाखे खूब छूटते हैं। और कल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे बड़े भाई का बर्थडे होता है, तो मैं उनके घर चला गया, फिर उनको विश किया, फिर वहाँ से मैं लौटा अपने घर। तो मेरे घर के बगल में मेरे एक मित्र रहते हैं, उनके घर पर छोटी सी पार्टी थी, तो उसमें मैं शामिल हो गया। तो वही गाना बजाना, लोगों ने खा पी के अपना बढ़िया एंजॉय किया। और यहाँ पर सर्दी बहुत कड़क है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो शायद बाहर जाने वाले थे, उन्होंने ये प्लान अपना छोड़ दिया कि नहीं, कहीं हम बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हालांकि जो पब्स वगैरह हैं, जो क्लब्स वगैरह हैं यहाँ पर, वहाँ मैं रास्ते से गुजरते हुए मैंने देखा कि थोड़ी चहल पहल थी। लेकिन ठंड के चलते जो तमाम लोग हैं, उन्होंने घरों में रहना ही बेहतर समझा। हालांकि आज सुबह में जगा तो सरप्राइजिंगली कोहरा नहीं था, थोड़े से हम दफ्तर लेट भी आए हैं, लेकिन माहौल अच्छा था। नए साल को लेकर जो चहल पहल होनी चाहिए वो थी। मिठाई की दुकानों पर, केक, पेस्ट्री, बेकरी शॉप्स पर, वो सारी की सारी चीज़ें निश्चित तौर पर दिखाई दी हैं। तो उत्साह होता है निश्चित तौर पर। देखिए बहुत सारे लोग तो छुट्टियां भी उस अराउंड प्लान करते हैं। आज तो तमाम दफ्तरों में छुट्टियां हैं, छुट्टियां नहीं है तो तमाम ऑफिसेज ने अलाउ किया है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो उस लिहाज से लोग पूरे मूड में थे और उत्साह तो चरम पर होता ही है नए साल को लेकर। बिल्कुल अभिषेक, और अगर मैं मुंबई की बात करूं तो देखिए यहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो काफ़ी धूम धड़ाके से देखने को मिला। काफ़ी सारी आतिशबाजी रात की 12 बजे हमने देखी, लेकिन उसके बाद 3 बजे से लगातार मुंबई में हैवी रेन से अभी भी भारी बारिश हो रही है। जब हम लोग सुबह 5 बजे ऑफिस पहुंचे तब भी भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो देखिए मुंबई ने भारी बारिश के साथ यहाँ पर न्यू ईयर को आगाज़ किया है, 2026 का स्वागत किया है। चलिए।